श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। देश में हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। बिहार चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। किसी ने ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। अब इन चुनावों के बाद आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव का एक बयान खूब चर्चा में है। देश में चुनावों के दौरान फ्रीबीज की राजनीति चरम पर रहती है। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुफ्तखोरी की संस्कृति चुनावी जीत तो दिला सकती है, लेकिन इससे राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने बिहार चुनाव से लेकर आंध्र प्रदेश तक का उदाहरण दिया। सुब्बाराव का कहना है कि इस तरह के अभियान के जरिए राजनीतिक पार्टियां लगातार अवास्तविक नकद वादों के साथ सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हुई हैं। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट में टीओआई के एक लेख से पूर्व आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव के हवाले से कहा गया है कि बिहार में एनडीए ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए तो विपक्षी महागठबंधन इससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया और राज्य की हर महिला को 30,000 रुपए के साथ ही हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी का बड़ा वादा कर दिया था। सुब्बाराव के मुताबिक इन वादों में अवास्तविकता का भाव था, मानो राजनीतिक वर्ग ने सामूहिक रूप से सभी वित्तीय गणित को स्थगित कर दिया हो। डी सुब्बाराव ने तर्क देते हुए आगे कहा कि मुफ्त चीजें एक दूसरे को रद्द करती है। जब राजनीतिक पार्टियां पैसे बांटती हैं या बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती हैं, तो हकीकत में उनका असर कम हो जाता है। इनके जरिए भले ही कुछ वोटों को प्रभावित किया जा सके, लेकिन व्यापक प्रतिस्पर्धी वादे एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब वादे विश्वसनीयता को बड़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं, तो लोग उन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस तरह की गारंटियों पर चुनी हुई सरकारें अब अपने वादों को पूरा करने में संघर्ष कर रही हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने आंध्र प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इस राज्य को ये एहसास हो रहा है कि उसकी कल्याणकारी योजनाएं कल्पना से कहीं ज्यादा महंगी हैं। वहीं तेलंगाना सालों से भारी भरकम अनुदान देने के बाद बड़े राजकोषीय घाटे से जूझ रहा है। सितंबर 2008 से सितंबर 2013 तक आरबीआई गवर्नर रहे सुब्बाराव के मुताबिक ऐसे में देश में जहां लाखों लोग रोजाना के खाने पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कल्याणकारी खर्च जरूरी है, लेकिन नकद ट्रांसफर का ज्यादा इस्तेमाल कई ऐसी चीजों में निवेश को रोक देता है जो आजीविका में स्थायी रूप से सुधार कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पैदा करना। हर मुफ्त चीज को राजनीतिक विफलता की स्वीकृति बताते हुए उन्होंने चेयरमैन माओ की लिखी पंक्ति का हवाला दिया, किसी व्यक्ति को एक मछली दो और आप उसे एक दिन के लिए खिलाओगे, जबकि उसे मछली पकड़ना सिखाओगे तो आप उसे जीवन भर खिलाओगे। अब डी सुब्बाराव के इस गंभीर बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां विपक्षी लोग इसे सरकार पर विपक्ष का निशाना बता रहे हैं, तो वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि ये हर किसी पार्टी के संदर्भ में कहा गया एक बयान है। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।